हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। हम हर्ट पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर्स में और उसकी काइंड्स हमने शुरू की हुई थी। तो अब हम जुरा पढ़ेंगे। 337 बी में जुरा की डेफिनेशन आती है कि हुएवर काजेज ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ अ पर्सन अदर देन द हेड और फेस अ हर्ट विच लीव अ मार्क ऑफ द वॉन्ट वेदर टेम्प्रेरी और परमानेंट। कहते हैं बॉडी के किसी पार्ट पे भी किसी को जख्म पहुंचा देना, लेकिन हर्ट और फेस में नहीं। ठीक है, क्योंकि हमने पीछे जायफा में जो शजा में पढ़ा था कि हर्ट और फेस पे ज़ख्म है, लेकिन जो जुरा में क्या है कि यहाँ पर से पूरी बॉडी में कहीं पे भी ज़ख्म हो, लेकिन और वो मार्क छोड़ दे या ज़ख्म का निशान छोड़ दे, टेम्प्ररी हो या परमानेंट हो। ठीक है, काइंड्स आगे पढ़ लेते हैं जुर्रा की, जायफ़ा और गैर जायफ़ा। फिर जायफ़ा की डेफिनेशन और पनिशमेंट जो दी हुई है 337 सी और डी में दी हुई है, गैर जायफ़ा 337 ई में। जायफ़ा 337 सी जिसमें कहते हैं हुएवर काजेज जुर्रा इन विच द इंजरी एक्सटेंड टू द बॉडी कैविटी ऑफ द ट्रंक, बॉडी कैविटी ट्रंक तक जख्म पहुंच जाए। ठीक है, बॉडी कैविटी के, तो वो जायफ़ा होगी जिसकी पनिशमेंट है अर्श, या जो अर्श तो इक्वल होगा 1/3 ऑफ दियत है, प्लस 10 ईयर इम्प्रिजनमेंट भी उसको दी जाएगी, 10 साल की सज़ा होगी ताज़ीर के अंदर। 337 ई के अंदर गैर जायफ़ा आ जाता है। कहते हैं हुएवर काजेज जुर्रा एंड डज़ नॉट अमाउंट टू जायफ़ा इज सेड टू काज गैर जायफ़ा। कहता है कि किसी ने जुर्रा किया है, किसी बॉडी पार्ट में उसको ज़ख्म पहुंचाया है, लेकिन वो बॉडी ट्रंक तक नहीं पहुंचा। ठीक है, यानी कि जायफ़ा के बराबर नहीं है, तो वो हम उसे कहेंगे गैर जायफ़ा है 337 ई में। फिर उसकी आगे पनिशमेंट देख लेते हैं। काइंड्स ऑफ गैर जायफ़ा जिसमें दामिया और दामिया कहता है स्किन रैप्चर होगी, ब्लीडिंग अगर। ठीक है, स्किन रैप्चर होगी, ब्लीडिंग निकल रही है, खून निकल रहा है वहाँ से, तो उसकी जो पनिशमेंट होगी दमन प्लस 1 ईयर ताज़ीर। फिर बादिया जिसमें कहता है कटिंग और इंसाइजिंग द फ्लैश, उसके जो गोश्त काट दिया गया है बादिया में, तो दमन प्लस 3 ईयर उसकी पनिशमेंट है। फिर मुतलाहिमा में कहता है लेसिरेटिंग द फ्लैश, यहाँ पे भी जो है वहाँ पे फ्लैश सिर्फ कट किया हुआ था, यहाँ पे फ्लैश क्या है कि जुदा हो गया उसकी बॉडी से, तो दमन प्लस 3 ईयर उसकी पनिशमेंट होगी 337 एफ के अंदर। ठीक है, फिर मुदहा जो है उसमें कहता है एक्सपोजिंग द बोन, उसका बोन एक्सपोज हो गया है उस बॉडी पार्ट का, जिसमें उसकी पनिशमेंट है दमन प्लस 5 ईयर इम्प्रिजनमेंट। फिर हाशिमा फ्रैक्चर ऑफ द बोन है यहाँ पे, जिसमें सज़ा उसकी दमन है प्लस 5 ईयर इम्प्रिजनमेंट एज ताज़ीर। मुनाकिला में कहते हैं फ्रैक्चर एंड डिसलोकेटिंग द बोन, बोन भी फ्रैक्चर है और जगह से भी हिल गया है, डिसलोकेट हो गया है, तो उसकी पनिशमेंट जो है दमन प्लस 7 ईयर। इसकी आगे देख लेते हैं कि 337 जी के अंदर पनिशमेंट फॉर हर्ट बाय रश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग। रश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग से अगर कोई हर्ट पहुंचे तो उसकी जो पनिशमेंट है अर्श और दमन है। जो भी काइंड ऑफ उसको हर्ट पहुंचा है उसके लिए अर्श और दमन जो स्पेसिफाई किया है वही उसको सज़ा, उतनी ही उसको अर्श और दमन उसको पे करना पड़ेगा, प्लस 5 ईयर इम्प्रिजनमेंट भी होगी उसकी, ऐसा ताज़ीर। फिर सेक्शन 337 एच के अंदर है कि पनिशमेंट बाय रश और नेग्लिजेंट एक्ट। यहाँ पे हमने पहले ड्राइविंग देखा था, यहाँ पे नेग्लिजेंट एक्ट किया है, तो उसकी जो पनिशमेंट है अर्श और दमन स्पेसिफाइड फॉर द काइंड ऑफ हर्ट, कि जो हर्ट उसने किया उसके लिए जो अर्श और दमन है वो पे करेगा, साथ में 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट होगी। ऊपर 5 ईयर थी, यहाँ पे 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट आ गया। फिर कहता है एक्ट रशली और निग्लिजेंटली टू इंडेंजर ह्यूमन लाइफ और द पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर शैल बी पनिश विथ 3 मंथ इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ। कहता है कि निग्लिजेंट एक्ट किया जिससे किसी और की लाइफ को ख़तरा पहुँच गया या उसकी पर्सनल सेफ्टी को जो है किसी और की पर्सनल सेफ्टी को ख़तरा हो गया है, तो वो क्या होगा 3 मंथ इम्प्रिजनमेंट होगी और फाइन होगा, या दोनों चीज़ें होंगी। फिर 337 आई के अंदर कहता है पनिशमेंट फॉर काजिंग हर्ट बाय मिस्टेक। अगर किसी को बाय मिस्टेक हर्ट पहुंचा दिया गया है तो उसकी पनिशमेंट अर्श और दमन है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। प्लीज़ मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, मुझे फीडबैक लाजमी दें। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।